हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानने वाले हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न को और इसके सिलेबस को कि यूपीएससी क्या है और एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या है, यानी कि कितने एज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते और यूपीएससी एग्ज़ाम को कितने अटेम्प्ट यानी कि कितने बार आप दे सकते हो इस एग्ज़ाम को, और यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यानी कि कौन कौन सा टॉपिक से आता है और कितने पेपर होते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग इसे बोलते हैं। शॉर्टकट में हम लोग यूपीएससी बोलते हैं। यूपीएससी बहुत सारी एग्ज़ाम लेती है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और नेशनल डिफेंस एकेडमी, और लास्ट में जो सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्टकट में हम लोग सीएससी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम देने के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी और बीकॉम का डिग्री आपके पास रहना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए? बीए, बीएससी, बीकॉम का डिग्री रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एज लिमिट क्या है, यानी कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जनरल एज जो है 21 साल से स्टार्टिंग होता है और 32 साल तक आप दे सकते हो। उसके बाद देखते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी 21 साल से लेकर के 35 साल, देखा जाए तो सभी कैटेगरी का 21 साल से ही स्टार्टिंग होता है, और एसटी में देखा जाए तो 21 से 37 वर्ष के बीच में आप यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद देखते हैं हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम कितने बार दे सकते हैं, यानी कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो इसमें भी कैटेगरी हिसाब से आता है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस 6 बार दे सकते हैं, जबकि ओबीसी 9 बार दे सकते हैं, और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांग जनरल से हो या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, वो सभी 9 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी से जो आते हैं वो अनलिमिटेड दे सकते हैं, यानी कि 21 वर्ष से तो स्टार्ट होता है, तो 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच में आप दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस को, यानी कि पैटर्न को। तो यूपीएससी एग्ज़ाम का 3 पैटर्न होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा जो है वो इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स को देख लेते हैं, उसके बाद मेंस को देखेंगे, फिर इंटरव्यू को देखेंगे। तो प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं, पहला मेरिट पेपर और दूसरा क्वालिफाइड पेपर, जिसे पेपर 1 और पेपर 2 कहते हैं। पेपर 1 जो है मेरिट पेपर है, जबकि पेपर 2 जो है क्वालिफाइड पेपर है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का समय मिलते हैं, जबकि पेपर 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं और ये भी 2 घंटे का समय मिलता है। देखा जाए इसमें पेपर 1 में, तो पेपर 1 में प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहे हैं, जबकि पेपर 2 में प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको कितने मिल रहे हैं? 2.5 यानी कि 2.5 नंबर आपको मिल रहे हैं। उसके बाद देखा जाए पेपर 2 और पेपर 1 का नेगेटिव मार्किंग, यानी कि पेपर 1 और 2 का नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी कि आप पेपर 1 में 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन का सही नंबर जो सही रहेगा उसका जो है नंबर काट लिए जाएंगे, जबकि पेपर 2 में आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 2.5 नंबर काट लिए जाएंगे। और पेपर 2 जो है इसको सीसेट भी बोलते हैं, ये क्वालिफाइड पेपर है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने पड़े। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेंस को। तो मेंस में भी 2 तरह के पेपर होते हैं, पहला क्वालिफाइड पेपर और दूसरा मेरिट पेपर। सबसे पहले हम लोग क्वालिफाइड पेपर को देख लेते हैं।
उसके बाद मेरिट पेपर को देखेंगे। क्वालिफाइंग पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 को सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो पेपर 1 में हिंदी या संविधान के 8वीं अनुसूची से कोई भी भाषा ले सकते हैं, जैसे कि बंगाली, असामीज इत्यादि, और सारा जितना 8वीं अनुसूची में भाषा है उसमें से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। 300 मार्क्स का होते हैं और 3 घंटे का समय मिलते हैं। उसके बाद पेपर 2 में ये इंग्लिश का पेपर होता है, यानी कि अंग्रेजी का। इसमें आपको 300 मार्क्स मिलेंगे और 3 घंटे का समय मिलेंगे। और दोनों को देखा जाए तो इसमें 25% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इसे पास करने के लिए, तभी जाकर के आपका जो है ये मेरिट पेपर चेक हो पाएंगे। जैसे कि उसमें देखे थे हम लोग पीटी में, पेपर 1 जो था वो मेरिट पेपर था और पेपर 2 जो था वो क्वालिफाइंग पेपर था। उसी तरह ये भी है, इसमें जो है पेपर 1 और इसमें पेपर 2, ये क्वालिफाइंग पेपर है, उसके बाद मेरिट पेपर है। तो क्वालिफाइंग पेपर समझ में आ गया। आप देखते हैं मेरिट पेपर को। तो मेरिट पेपर में 7 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5, 6, 7। पेपर 1 में होता है ऐसे का, जो 250 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का समय मिलते हैं। और पेपर 2 जो होता है जीएस पेपर 1, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें आपको 250 मार्क्स का होते हैं, 250 मार्क्स का होते हैं और 300 नंबर के होते हैं। जीएस पेपर 1 का यदि सिलेबस देखा जाए तो वो भारतीय विरासत तथा संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज से आते हैं। उसके बाद पेपर 3 को देखा जाए तो पेपर 3 में आपको जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम होते हैं। इसमें भी आपको 250 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे का समय मिलते हैं। उसके बाद इसका टॉपिक का बात किया जाए तो इसका टॉपिक का नाम है शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में भी 250 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का समय मिलते हैं। और इसका टॉपिक का बात किया जाए तो प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पेपर 5 यानी कि जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 में भी 250 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का समय मिलते हैं। यदि इसका टॉपिक का बात किया जाए तो नीति शास्त्र और ईमानदारी और अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 6 और पेपर 7 जो है वो ऑप्शनल का पेपर होते हैं। ऑप्शनल, आप जो ऑप्शनल लिए रहिएगा उसमें से आपको 2 पेपर आते हैं। जैसे कि ऑप्शनल तो 25-26 सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जूलॉजी इत्यादि, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कई भी है। उसमें से आप जो भी लिए रहिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए ज्योग्राफी लिए है तो आपको ज्योग्राफी का पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 पेपर 6 को बोलते हैं और पेपर 2 जो है पेपर 7 को बोलते हैं। पेपर 1 में 250 मार्क्स होते हैं, पेपर 2 में भी 250 मार्क्स होते हैं और 3-3 घंटे का दोनों में समय मिलते हैं। यानी कि ऑप्शनल आपको 500 नंबर का होता है, जबकि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 चारों मिलाया जाए तो ये 1000 का होते हैं। और पेपर 1 जो होता है ऐसे का, यानी कि निबंध का होते हैं, ये 250 मार्क्स होते हैं। और लास्ट में जो होता है वो इंटरव्यू, यानी कि आप मेंस, पहले तो आप पीटी को पास कीजिएगा, उसके बाद मेंस लिखिएगा, फिर आप मेंस को पास कीजिएगा तो आप इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट बनेगा, तो इंटरव्यू में आपका 275 नंबर मिलते हैं। तो यानी कि 250 ऐसे का, और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 का 1000 और ऑप्शनल पेपर का 500 और इंटरव्यू का 275। टोटल देखा जाए तो 2025 नंबर का होते हैं, 2025 नंबर का होते हैं। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया, तो हम उम्मीद करें आपको अच्छा से समझ में आ गया।